हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मोरा जी आई टेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लगातार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जी आई टेक क्लासेस के साथ। तो आज मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को एथिल ब्रोमाइड या ब्रोमो एथेन। एथिल ब्रोमाइड या ब्रोमो एथेन तुम्हारे पास, इसकी बनाने की विधि मैं डिस्कस करूंगा। ये विधि जो है ये इम्पॉर्टेंट विधि है तुम्हारे पास, इम्पॉर्टेंट विधि 2023 के लिए। ये इम्पॉर्टेंट विधि होगी 2023 के लिए तुम्हारे पास में। तो बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, एक एक लेक्चर हमारा देखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो इधर सबसे पहले बताता हूँ जो एथिल ब्रोमाइड, इसका सबसे पहले सूत्र क्या होता है। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है C2H5Br तुम्हारे पास में। एथिल ब्रोमाइड साधारण नाम, ये तुम्हारे पास IUPAC नाम होगा। IUPAC नेम तुम्हारे पास, IUPAC नेम ब्रोमो एथेन। क्या IUPAC नेम क्या हो जाएगा? ब्रोमो एथेन। ब्रोमो एथेन तुम्हारे पास IUPAC नाम हो गया। अगर जो इसका संरचना सूत्र देखें हम, संरचना सूत्र, संरचना सूत्र अगर जो हम देखें तो हमारे पास कार्बन कितने हैं? दो कार्बन, H कितने? 5। ये एक Br, एक H, एक H, H और एक H इधर। ये संरचना सूत्र हो गया हमारे पास में। अब आती है बनाने की विधियां जो तुम्हारे पास एथिल ब्रोमाइड की होती हैं। जो बनाने की विधियां तुम्हारे पास होती हैं, बनाने की विधियां देखो, ये बनाने की विधियां जो होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। एक तो तुम्हारे पास औद्योगिक विधियां होंगी, एक औद्योगिक विधियां होंगी, औद्योगिक विधि। दूसरी तुम्हारे पास प्रयोगशाला विधि, दूसरी प्रयोगशाला विधि तुम्हारे पास। तो सबसे पहले ये औद्योगिक विधि मैं बताऊंगा, फिर मैं प्रयोगशाला विधि बताऊंगा। औद्योगिक विधि जो तुम्हारे पास में होगी वो एल्कीन से बनाने की विधि मैं बताऊंगा। एथिलीन जो होती है, एथिलीन से कैसे हम बनाएंगे एथिल ब्रोमाइड, कैसे एथिल ब्रोमाइड बनाएंगे हम। तो एथिलीन जो हमारे पास में होती है, एथिलीन का फार्मूला पहला जो होगा एथिलीन से, एथिलीन से जो एथिलीन से पहला बनाएंगे तो C2CH2 डबल बॉन्ड CH2 तुम्हारे पास, इसकी रिएक्शन हम HBr के साथ कराएंगे, इसकी रिएक्शन HBr के साथ कराएंगे। ये हमारे पास है क्या? ये हमारे पास है एथिलीन। ये हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड तुम्हारे पास में। कराएं रिएक्शन? अच्छा देखो, हम कराए दे रहे हैं, करा दें, बन जाएगा। देखो क्या करो, सीधे तुम्हारे पास एक Br जोड़ दो, एक H जोड़ दो। देखो इधर क्या बन जाएगा? बनेगा हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और तुम्हारे पास सिंगल बॉन्ड Br जुड़ जाएगा, बन जाएगा। इसका शॉर्ट फार्मूला जो होगा क्या हो जाएगा? C2H5Br। देखो यही तो हमें बनाना था, ये बन गया तुम्हारे पास। और यही हमारे पास है क्या? एथिल ब्रोमाइड। क्या है? एथिल ब्रोमाइड हमारे पास में है। यही तो हमें बनाना था, एथिल ब्रोमाइड बन गया। कैसे बना? इसमें हमने एक H क्या किया? एक H यहाँ पे जोड़ दिया, एक Br जो हमारे पास था यहाँ पे जोड़ दिया, और ये बॉन्ड तुम्हारे पास में टूट गया, हाइड्रोजन बाहर निकल गई तुम्हारे पास में। क्या हुआ? प्लस की H2 तुम्हारे पास हाइड्रोजन बाहर निकल गया। आई बात इतनी समझ में? तो एथिलीन की हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, एथिलीन की हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर एथिल ब्रोमाइड बनता है। एथिलीन की हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ
अभिक्रिया कराने पर एथिल ब्रोमाइड बनता है तुम्हारे पास, एथिल ब्रोमाइड बनेगा। अच्छा, इसी में दूसरी रिएक्शन तुम्हारे पास क्या होगी, इसी में दूसरी रिएक्शन एथेन से होगी। जब एथेन से हम अभिक्रिया कराएंगे किसकी, ब्रोमीन की, वो भी सूर्य की उपस्थिति में। एथेन से तुम्हारे पास, इधर देखो, एथेन का फार्मूला क्या होता है, एथेन का फार्मूला होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 तुम्हारे पास, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। जब इसकी रिएक्शन हम ब्रोमीन के साथ कराएंगे, वो भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में HNu, तब हमारे पास क्या बनेगा, तब हमारे पास में देखो इधर क्या बनेगा, कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन वैसे ही रहेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH। अब जब एक H यहाँ से हटेगा तभी तो ब्रोमीन लगेगा, तो एक H तुम्हारे पास हटा दिया, हमने लगा दिया ब्रोमीन प्लस, यहाँ से एक H जब हटा, यहाँ तुम्हारे पास 2 ब्रोमीन थे, एक Br इधर था, एक Br ये, तब ये वाला दोनों क्या कर लेंगे, रिएक्शन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा CH2, तब तुम्हारे पास क्या बन जाएगा HBr, ये इधर बाहर निकल जाएगा। आई बात समझ में, यहाँ से मैं बताए दे रहा हूँ कैसे, क्योंकि एक C ये H तुम्हारे पास ऐसे था, ऐसे, प्लस जब Br तुम्हारे पास कितने थे, 2, सिंगल बॉन्ड Br, देखो 2 हो गए। अब ये वाला बाहर निकाल दो, चाहे ये वाला बाहर निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो CH3 तुम्हारे पास CH2 और कौन बचा, Br, ये HBr तुम्हारे पास निकल गया बाहर, और यही हमको क्या था, बनाना था। ये तुम्हारे पास में क्या है, ये तुम्हारे पास में है एथेन, क्या है, एथेन तुम्हारे पास, ये क्या तुम्हारे पास में है, ब्रोमीन है, और ये तुम्हारे पास क्या बना, एथिल ब्रोमाइड बना। जब एथेन की ब्रोमीन के साथ में अभिक्रिया कराते हैं, जब एथेन की ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो एथिल ब्रोमाइड बनता है हमारे पास। क्या बनता है, एथिल ब्रोमाइड बनता है, ये याद रखना। तो ये तुम्हारे पास में हो गई औद्योगिक निर्माण विधि। अब मैं बताऊंगा जो प्रयोगशाला विधि होगी वो, अब मैं बताऊंगा तुमको जो प्रयोगशाला विधि होगी वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। प्रयोगशाला विधि देखो इधर, प्रयोगशाला विधि, लैब वाला जो मेथड तुम्हारे पास होता है वो विधि, ठीक है, बहुत सरल विधि है, टेंशन मत लेना। आप देखो बनाते कैसे, पहले प्रयोगशाला विधि में फिगर बनेगा तुम्हारे पास, प्रयोगशाला विधि में फिगर बनता है, ये तुम्हारी बालू उष्मक होगी, ये गोलपेंदी का फ्लाक्स होगा, क्या होगा, गोलपेंदी का फ्लाक्स होगा।
इधर से जल डालेंगे, इधर से जल बाहर निकलेगा, वाटर। ये तुम्हारे पास होगा क्या? संघनित्र होगा। क्या होगा? संघनित्र। संघनित्र होगा ये, ठीक है। इसे रखेंगे कहाँ? एक स्टैंड पे ऐसे रख देंगे। अब इसमें हम लगाएंगे बर्नर। ये तुम्हारे पास क्या होगा? बर्नर होगा। बर्नर होगा। ये क्या होगा? स्टैंड होगा। स्टैंड। अब यहाँ पे तुमको बनाना है एक ग्राही जो होगी, ये इस हिसाब से। ये तुम्हारे पास ये बन गया फिगर हमारे पास में, ठीक है। अब इसमें क्या, चलो यहाँ पे अगर जो लगाना हो तुमको तो लगा देना, नहीं तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना। ये तुम्हारे पास बन गया फिगर, बना। अब इसका नाम लिख लेते हैं, नामकरण कर लेते हैं। ये स्टैंड, ये जो तुम्हारे पास में है, ये गोल पेंदी का आसवन फ्लास्क है। आसवन फ्लास्क है। ये क्या है? निकास नली, ठीक है। ये क्या है तुम्हारे पास? बालू ऊष्मक तुम्हारे पास क्या है? बालू ऊष्मक। ये बर्नर है, ये स्टैंड है तुम्हारे पास, ये संघनित्र हो गया। ये क्या होगी? ग्राही। इसमें तुम्हारे पास एथिल ब्रोमाइड होगा। क्या होगा? एथिल ब्रोमाइड, C2H5Br। अच्छा, इसमें भरा क्या होगा? इसमें भरा क्या होगा? ये जो इसमें भरा होगा तुम्हारे पास में, इसमें 3 चीज़ें भरी होंगी। 3 चीज़ें कौन कौन सी चीज़? एक तो तुम्हारे पास में C2H5OH भरा होगा। दूसरा तुम्हारे पास में इसी में H2SO4 होगा। तीसरा तुम्हारे पास में KBr होगा। मतलब एथिल एल्कोहल होगी, सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, पोटेशियम ब्रोमाइड होगी तुम्हारे पास। और ये भी जो होगा तुम्हारे पास, ये भी सांद्र होगा। कैसा होगा? सांद्र। ये बनके फिगर तुम्हारा पूरा तैयार हो गया। ये बनके जो फिगर हुआ ये तैयार हो गया तुम्हारे पास। अब इसकी विधि कैसे लिखेंगे? इसकी विधि कैसे लिखेंगे हम? ये जो फिगर हमारे पास बनके तैयार हुआ, इसकी विधि हम कैसे लिखेंगे? तो पहले जो रिएक्शन है वो रिएक्शन हम देख लेते हैं। रिएक्शन हमने लिया क्या क्या? 3 चीज़ें ली। कौन कौन सी चीज़ें ली? 3 चीज़ें। कौन कौन सी चीज़ें? 3 चीज़ें। एक तो हमने C2H5 लिया, C2H5OH, प्लस में हमने कौन लिया? H2SO4 लिया, प्लस में हमने किसको लिया? KBr को लिया। इन तीनों लोगों को हमने लिया। हमें बनाना क्या है? C2H5Br बनाना है, मतलब एथिल ब्रोमाइड बनाना है। तो देखो ये C2H5 और ये तुम्हारे पास Br, इन लोगों को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये तुम्हारे पास C2H5, ये Br प्लस का तुम्हारे पास। और कौन? और देखो बचा K बचा, इसमें का एक H, ये देखो H, और ये वाला तुम्हारे पास ये H2O बाहर निकलेगा। ये एक H2O बाहर निकला। बाकी कौन बचा? K बचा, H बचा, SO4 बचा। K बचा, H बचा, SO4 बचा। अब इनके नाम लिख देते हैं नीचे। जो ये तुम्हारे पास था, ये था एथिल एल्कोहल, दारू, प्यार से दारू बोलते हूँ, एथिल एल्कोहल, पीने वाली। ये जो था ये सल्फ्यूरिक अम्ल,
सल्फ्यूरिक अम्ल तुम्हारे पास। ये जो था पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड तुम्हारे पास, ये बना क्या, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड तुम्हारे पास। ये क्या, जल, ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रोजन, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये बना। हमें बनाना क्या था, ये वाला, देखो ये बन गया। अब इसकी विधि हम कैसे लिखेंगे, इसकी विधि जो होगी वो कैसे लिखेंगे, बहुत सरल विधि है, बहुत सरल विधि है। देखो कैसे हम लिखते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने लिया क्या था, गोल पेंदी का फ्लास्क। ये गोल पेंदी का फ्लास्क ही तो है। हमने गोल पेंदी का फ्लास्क लिया, फिर उसमें हमने क्या कर दिया, एक निकास नली लगा दी, और जिसका संबंध काहे से हमने कर दिया, ग्राही से कर दिया। काहे से कर दिया, ग्राही से हमने कर दिया जिसका संबंध। फिर अच्छा, फ्लास्क को हमने क्या किया, स्टैंड से कस दिया, और उसके नीचे एक क्या लगा दिया, उसके नीचे एक बालू ऊष्मक लगा दिया, और उसे कहाँ रख दिया हमने, स्टैंड पर, और उसके नीचे एक बर्नर फिट कर दिया हमने। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, इसमें हमने क्या किया, एक एथिल अल्कोहल और सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम ब्रोमाइड हमने क्या किया, इस फ्लास्क में भर दिया। फिर बर्नर की सहायता से हमने धीरे धीरे इसको क्या किया, गरम किया। अगर जो धीरे धीरे नहीं गरम करेंगे, तेज गरम कर देंगे, तो फ्लास्क फटने का डर रहता है और हमें नुकसान पहुंचा सकता है। फ्लास्क अगर फटेगा तो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसकी वजह से हम धीरे धीरे गरम करेंगे। जब धीरे धीरे गरम करेंगे तो वाष्पें काहे की बनेंगी तुम्हारे पास में, एथिल ब्रोमाइड की बनेंगी। किसकी वाष्पें बनेंगी, एथिल ब्रोमाइड की वाष्पें बनेंगी, जिन्हें निकास नली के द्वारा निकालकर संघनित्र के द्वारा ठंडा करके कहाँ एकत्रित कर लेते हैं, ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं। कहाँ एकत्रित कर लेंगे, ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं। चलो एक बार फिर से बताए दे रहे हैं, समझ में आया। देखो सर्वप्रथम इस विधि में एक गोल पेंदी का क्या लेते हैं, आसवन फ्लास्क लेते हैं। बच्चा सर्वप्रथम इस विधि में एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं। क्या लेते हैं, एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं। क्या लेते हैं, क्या लेते हैं, एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं, जिसका संबंध निकास नली के द्वारा काहे से कर देते हैं, ग्राही से कर देते हैं। कहाँ से कर देते हैं, ग्राही से। निकास नली के द्वारा जिसका संबंध काहे से कर देते हैं, ग्राही से कर देते हैं। फिर फ्लास्क को स्टैंड से कस देते हैं तथा उसके नीचे एक बर्नर लगा देते हैं, और फ्लास्क को कहाँ रख देते हैं, बालू ऊष्मक पर रख देते हैं। आई बात समझ में। फिर फ्लास्क में एथिल अल्कोहल, सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम ब्रोमाइड भर देते हैं। फिर फ्लास्क को बर्नर की सहायता से धीरे धीरे गर्म करते हैं, जिससे क्या होता तुम्हारे पास में, एथिल ब्रोमाइड की वाष्पें बनती हैं, जिन्हें निकास नली के द्वारा निकालकर संघनित्र के द्वारा ठंडा करके कहाँ एकत्रित कर लेते हैं, ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं। ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं। ये तुम्हारे पास टोटली रिएक्शन दी हुई है, ये विधि की तुम्हारे पास। एक बार फिर से बता दें, सर्वप्रथम इस विधि में एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं, जिसका संबंध निकास नली के द्वारा ग्राही से कर देते हैं। फिर फ्लास्क को स्टैंड से कस देते हैं तथा उसके नीचे एक बर्नर लगा देते हैं। फिर फ्लास्क को बालू ऊष्मक पर रख देते हैं। फिर फ्लास्क में थिसिल फनल के द्वारा या ऐसे ही C2H5OH एथिल अल्कोहल और तुम्हारे पास सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम ब्रोमाइड भर देते हैं। फिर बर्नर की सहायता से धीरे धीरे गर्म करते हैं, जिससे एथिल ब्रोमाइड की वाष्पें बनती हैं, जिन्हें निकास नली के द्वारा निकालकर संघनित्र के द्वारा ठंडा करके ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं।
ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बन गया एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि। बात समझ में आई इतनी? आई होप बिल्कुल आप लोग ये हमारी बात समझ पाए होंगे, बिल्कुल हमारी बात समझ पाए होंगे ये। अब इसके जो आते हैं तुम्हारे पास में भौतिक गुण, जो भौतिक गुण और तुम्हारे पास में रासायनिक गुण, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, ये तुमको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में तुमको बताएंगे। बिल्कुल समझ में आया होगा। आई होप आप ये लोग समझ पाए होंगे। मज़ा आया पढ़ने में? अगर जो हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि ये एथिल ब्रोमाइड की जो विधि है सबसे सरल विधि है, तो ये तुम जान पाए या नहीं जान पाए, बिल्कुल बताना हमको। सर समझ में आ गई, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जी आई टेक क्लासेस, कर विजय जी आई टेक क्लासेस।